नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। देयर आर ओनली 25 क्वेश्चंस और वील ट्राई की 25 प्रश्न करने में 25 मिनट से कम टाइम ले। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं ताकि आपका टाइम ना बेकार हो और अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहें। पहले प्रश्न में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया कि ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करें तो 9 दिन लगेंगे। बी और सी अगर एक साथ कार्य करें तो 12 दिन लगेंगे और सी और ए वही प्रोजेक्ट करें तो उनको 18 दिन लगेंगे। ठीक है, तो कहा गया अगर ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कितना दिन लगेगा। 9, 12, 18 का एलसीएम ले लो, 36 यूनिट हो गया। यानी ए बी मिल के 9 दिन में अगर 36 करते तो एक दिन में 4 करते होंगे। बी और सी 12 दिन में 36 यानी एक दिन में 3 करते होंगे और सी और ए 18 दिन में 36 यानी एक दिन में 2 करते होंगे। अगर हम जोड़ दें ए प्लस बी एक दिन में 4, बी प्लस सी 3, सी प्लस से 2, तो जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 9 यूनिट। यानी 2 गुना ए बी सी का 9 यूनिट है, यानी ए बी सी कितना हो जाएगा 4.5 यूनिट। ए बी सी मिलके एक दिन में 4.5 यूनिट, 36 यूनिट करने में 36/4.5 यानी 8 दिन लगेंगे। देखो क्या होता है कि केला दर्जन में कई जगह बेचा जाता है और कई जगह किलो में। मैंने भी पहली बार किलो में तब सुना जब मैं कॉलेज में गया। अगर 50 डजन जो बनाना है उसका मूल्य 2400 रुपये है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे 0.25 रुपीज़ पर बनाना कॉस्ट आता है। सेलिंग प्राइस जो है 10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना है, यानी कि 10 रुपये में 2 बनाना बेचे जाते हैं, यानी 5 रुपये में 1। अब देखो 50 डजन मतलब 600 बनाना कैरी करने में कितना रुपया लगेगा। 600 गुणे 1/4 यानी कि 150 रुपये तो उसको लाने में लगा और 2400 रुपये हमने ऐसे लगाए थे। यानी हमने पैसे कितने खर्च करे 2550 कितने पे 600 बनाना पे। यानी एक बनाने का क्रय मूल्य कितना पड़ा 51/12 रुपये। 51/12 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ा। बेचा कितने में 5 में, 5 को हम लिख सकते हैं 60/12। यानी जो चीज़ 51 की खरीदी गई वो 60 की बेची गई। कितने का प्रॉफिट 9 का, कितने पे 51 पे। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 3/17 और गुणे 100 यानी 300/17। 17 ही हम 289 और ये 10 बच जाएगा 17 छक्के 102 यानी 17.6%। जो बार ग्राफ दिया गया है पढ़ो उत्तर दो। कहा गया कंपनी जो है 5 प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। सेल्स दिया गया अलग अलग सालों में कितना है। कहा गया व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल ऑफ ए टू ई इन 2019। ए का 20 है, ई का 40 है, रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब देखो x - 1/x पता है तो x + 1/x निकाल लो। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि x > 1 क्यों दिया जाता है। x + 1/x कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर यानी 8 और प्लस 4 यानी 8 4 12 यानी 2√3 इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से x² - 1/x² कितना आ जाएगा x² - 1/x² = x - 1/x इंटू x + 1/x यानी कि हो जाएगा 4√6। अब अगर x² - 1/x² बराबर a हो, a मान लो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a³ + 3 है। यानी a³ 4√6 का क्यूब तो 64 गुणे 6 264 नहीं कितना 64 हाँ 300 कितना हो जाएगा 64 गुणे 6 384 √6 और प्लस 3 है यानी कि 12√6। ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 396 √6। तो पढ़ते रहो क्योंकि सुबह सुबह किसी का भी पढ़ने का नहीं मन करता और मेरा ऑफिस जाने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करने का मन थोड़ी होता है, लेकिन एक है कि हाँ करना है। एक पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये क्यू है, यहाँ से एक टेंजेंट क्यू टी खींची गई जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्यू की सेंटर से डिस्टेंस 25 है, ये 25 दिया गया। हाँ सॉरी, ये सेंटर ओ है यानी ये दूरी क्यू ओ 25 दी गई। तो आपको बताना है रेडियस। आपको पता है अगर यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएं टेंजेंट के तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है 25 है 20 है तो ये कितना अपने आप हो जाएगा 5 से काट दो 4 है 5 है तो ये 3 हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। क्लियर। देखो P और Q हेड स्टार्ट लेते हैं 2 सेकंड का एक रेस में, यानी P Q को हेड स्टार्ट देता है 2 सेकंड का 400 मीटर की रेस में, लेकिन दोनों को सेम टाइम लगता है यानी कि सेम पॉइंट पर ख़त्म करते हैं। यानी कि ये रेस थी, मान लो P ने Q को हेड स्टार्ट दे दिया 2 सेकंड का, यानी Q 2 सेकंड दौड़ जाता है। उसके बाद में 2 सेकंड दौड़ने के बाद अब Q को इतनी दूरी दौड़नी है, P को इतनी दूरी पूरी दौड़नी है। अब Q द्वारा इतनी दूरी दौड़ने में और P द्वारा पूरी दूरी दौड़ने में जो लगा समय है वो बराबर है। या हम यूँ कहें कि P द्वारा इसको दौड़ने में जितना समय लगता है 2 सेकंड का, चूँकि इसके पास हेड स्टार्ट है वो Q से 2 सेकंड ज़्यादा है। यानी Q अगर T टाइम लेता है तो P जो है P अगर T टाइम लेता है तो Q T+2 टाइम लेगा। ठीक है, यही मतलब हो गया। अब अगर फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू फिनिश द रेस इफ़ द स्पीड ऑफ Q इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। Q 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है तो 400 मीटर दौड़ने में कितना सेकेंड लगेगा 200 सेकेंड। Q को
अगर स्पीड 2 हो तो Q को कितना टाइम लगेगा, 200 सेकंड, और Q से P 2 सेकंड कम लेता है, यानी कि P कितना लेता है, 198 सेकंड। अरे यही तो कहा गया, P जब हेड स्टार्ट दे सकता है, इसका मतलब 2 सेकंड कम लेता है पूरी दूरी तय करने। तो Q को अगर 200 सेकंड लगे तो P को 2 सेकंड कम। क्या कहा गया, सुप्रिया और कौशल्या एक काम को 30 और 20 दिन में कर सकती हैं। सुप्राजा काम स्टार्ट करती है, अल्टरनेट डे पे काम करती है, तो 75% कितने दिन में, 30-20 का एलसीएम ले लो, 60 यूनिट टोटल काम है, हमें करना कितना है, 75 यानी कि 45 यूनिट। ठीक है, ये 30 दिन में 60 यानी कि सुप्रिया एक दिन में 2, कौशल्या एक दिन में 3। अब दोनों स्टार्ट करती हैं, अल्टरनेट डे पे जाएंगी, स्टार्ट कौन कर रहा है, सुप्राजा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक दिन ये 5 यूनिट, हमें करना कितना, 45, यानी कि 9 गुना काम करना है, तो 9 गुना दिन भी लगेगा, यानी 18 दिन लगेगा। क्लियर। पता, तैयारी के दौरान मेरा फेवरेट टॉपिक था टाइम एंड वर्क, और उसी से एसएससी प्रश्न पूछ रहा है। ए और बी एक साथ काम करते हो तो 8 दिन में कर सकते हो, बी अकेले 24 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, कहा गया। अगर ए और बी m दिन में करते हो और बी दिन में करता हो तो ए की वैल्यू होती है m इंटू बी बटे बी माइनस एम। ठीक है, यानी दूसरे वाले का अगर पूछा जाए कि कितने दिन में करेगा तो आपको सीधे सीधे m इंटू बी बटे बी माइनस एम कर देना, यानी 24 गुणे 8 बटे 24 माइनस 8 16 से कटेगा 1.5 गुणे 8 12 दिन लगेंगे। ये प्रश्न बड़ा सा है, लेकिन पढ़ेंगे तो एक बार में उत्तर आ जाएगा, ये विश्वास है आपका भी और मेरा भी। एक रिटेलर है जो 30% का डिस्काउंट देता है कंडीशनर पे मार्क प्राइस पे, जिसकी मार्क प्राइस 92,000 है। कहा कॉस्ट प्राइस जो है वो 70% बिलो है मार्क प्राइस के, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 70% बिलो होने का मतलब कि इसका 30%, यानी कि 920 गुणे 30 है, यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो इतनी रुपए कॉस्ट प्राइस है। अब आपसे कहा गया कि अगर आपके पास, आप खरीदने जाते हो और आपके पास क्या है, मेंबरशिप कार्ड है, तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो आपसे कहा गया प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विद मेंबरशिप कार्ड इज व्हाट % ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम। देखो आप सिंपल निकालो, आपने कहा 27,600 तो क्या है कॉस्ट प्राइस। अगर हम क्या काम करते हैं कि केवल मेंबरशिप कार्ड के बिना जाते हैं तो केवल 30% का डिस्काउंट मिलता है। 30% का डिस्काउंट मतलब कि 920 गुणे 70 की कोई चीज़ बिकती है, यानी 920 गुणे 30 की खरीदी गई थी, 920 गुणे 70 की बिकी, तो कितने % प्रॉफिट हुआ, 400/3%, यानी मेंबरशिप कार्ड के बिना। अरे देखो 30 में खरीदी गई, 70 में बेची गई, यानी कि 40 का फ़ायदा 30 पे, तो कितना % हो जाएगा, 400/3%। अब अगर मान लो कि आपके पास मेंबरशिप कार्ड होता तो 20% का और डिस्काउंट मिलता, 20% का और डिस्काउंट मतलब कि इसके 4/5 की बिकती वस्तु, यानी कि 920 गुणे 56 की बिकती, यही तो होता। कोई चीज़ 30 की खरीदी गई, 56 की बेची गई, 920 गुणे में लिखा है चूँकि परसेंटेज निकालना है तो आपको 920 को कैलकुलेट ही नहीं करना है, यानी कोई चीज़ 30 की खरीदी गई, 56 की बेची गई, कितने का प्रॉफिट होता, 26 का, कितने पे, 30 पे, तो 260/3% हो जाता। तो वही पूछा गया कि ये जो प्रॉफिट % है 260/3, ये 400/3 का कितना %, आप कहेंगे 260/400 गुणे 100, यानी कि 260/4, यानी कि 65%। हाइट दी गई कोन की 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। देखो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट बराबर 8 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन के लिए वो होता है πRL प्लस πR²। तो πR अगर इसमें से कॉमन ले लो तो बचेगा L प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे R की वैल्यू 6। सॉल्व करना है, 22 गुणे 6 गुणे 16, 22 गुणे 96/7, ये लगभग 14 हो जाएगा, 14 से थोड़ा कम, यानी कि आप कह सकते हैं 13.7 हो जाएगा। तो 22 गुणे 13.7 लिखा है, समझ लो। 22 सत्ते 154, हासिल आएगी 15, 22 या 66 15 81, हासिल आई 8, 22 का नंबर 22 8 30, यानी कि 301.4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। एक चोर मैन है, एक पुलिस मैन है, ठीक है। चोर मैन जो है वो पुलिस मैन को 200 मीटर पीछे देखता है, या पुलिस मैन चोर को 200 मीटर आगे देखता है। चोर 10 से भागता है, पुलिस 11 से भागती है, ठीक है। कहा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। देखो इनकी रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1000 मीटर 60 मिनट में 1000 मीटर 60 मिनट में। तो कहा गया 6 मिनट बाद कितनी उनके बीच की दूरी बचेगी, तो 6 मिनट में ये कितना दूरी दौड़ेगा, 100, रिलेटिव स्पीड से 100 मीटर, यानी कि 6 मिनट में इनके बीच की दूरी 100 मीटर कम हो जाएगी। पहले कितनी थी, 200 मीटर, अब 100 मीटर कम होने के बाद कितनी बचेगी, 100 मीटर। अच्छा प्रश्न है, कहा गया प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई R%, न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाई R% लेटर, लेटेस्ट प्राइस 1 है तो ओरिजिनल प्राइस बताना है। देखो कोई
आपसे कहा गया ओरिजिनल प्राइस कुछ भी रही हो, पहले R% इंक्रीज़ किया गया यानी 100+R/100 बचा, फिर इसको R% डिक्रीज़ कर दिया गया यानी 100-R/100 बचे, और जो फाइनल प्राइस आई वो 1 आई। तो CP कितना हो जाएगा या ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 × 100 1000/100 + 100 -R², 100 + R 100 - R। क्लियर हो गया। सॉल्व करना है, -12 -5 -17, आगे माइनस लगा यानी कि प्लस का 17 हो गया, -9 -3 -12, और ये 8 लिखा हो। 8 - 12 + 17 25 - 12 13 उत्तर। A³ + B³ + C³ निकालना है। क्या होता है A³ + B³ + C³ का फॉर्मूला, पहले तो 3ABC ऐड कर देना प्लस A + B + C ब्रैकेट में A + B + C का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ AB + BC + C। ये सबको पता है, नहीं पता तो पता कर लो। अब करो सॉल्व। 3ABC यानी कि -3 + 7 × 7 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ इतना यानी कि -33, ये कितना हो जाएगा 16। 16 × 7 112 में से 3 घटेगा 109। ये जो बार ग्राफ है वो डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है 5 कंपनियों का, ठीक है। आपसे कहा गया डिमांड कौन सा है, ब्लू कलर में, प्रोडक्शन है रेड कलर में। कहा गया K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X, कंपनी X कहाँ पे, ये पे, इसका प्रोडक्शन का K% यानी कि 8K हो जाएगा, इक्वल्स डिमांड ऑफ कंपनी डिमांड फॉर कंपनी W। डिमांड फॉर कंपनी W कहाँ है, W कहाँ है, यहाँ, इसकी डिमांड कितनी है 400। कहा गया अगर ये 8K 400 के बराबर हो तो K की वैल्यू बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन कॉसेक होता है, यहाँ पे tan cot होता है, और यहाँ पे कॉसेक होता है। अब अगर आपसे कहा जाए साइन -θ, इसका मतलब होता है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन -θ -sin θ हो जाएगा, यानी -sin405 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -sin 360 + 45 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। sin 360 + 45 इस क्वाड्रेंट में है क्योंकि 45-90 डिग्री तक यहीं रहता। यहाँ पे आपको पता है साइन या कॉस या tan या cot कुछ भी हो सब पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि -sin45 बचेगा। और sin 360 पे वैल्यू तो चेंज नहीं होती, sin 360 प्लस करेंगे या cos 360 तो cos रहेगा, sin रहेगा, tan रहेगा, तो -sin45 यानी कि -1/√2 आंसर। सिंप्लीफाई करने का आता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। 15 चौको 60, 83 में से कटेगा 23, 81 + 23 कितना हो गया 104, 104 150 में से घटेगा 46, 46 से 276 में डिवाइड करेंगे, कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, यानी कि ये 6 हो गया पूरे के बाद। 6 + 325 331। सही बताऊँ मेरी स्पीड इतनी तो नहीं थी, पता है कैसे बढ़ी, ये इतनी बार प्रश्न करवाए कि मुझे अब याद होने लग गया कैलकुलेशन भी, ठीक है। y + 1/y 7/2, y² + 1/y², 7/2 का स्क्वायर 49/4 -2, 49 - 8 41/4 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है sin पावर 12θ + cos पावर 20θ, रियल वैल्यू थीटा के लिए, ठीक है। देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको थीटा 90 या 0 पुट करना पड़ेगा, थीटा कैन बी 90 या 0 डिग्री, sin पावर x θ sin पावर m θ, ठीक है, और प्लस cos पावर n θ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, थीटा चाहे 0 रखोगे चाहे 90 रखोगे, तो 0 रखोगे तो भी 1, 90 रखोगे तो भी 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये प्रश्न ग्रुप पे भेज देना, मैं डिटेल सोल्यूशन भी भेज दूंगा उधर, ठीक है। कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी और पी बी 2 टेंजेंट है ए और बी पे, टेंजेंट ड्रा करना नहीं आता मुझे, देख रहे हो, ये पी ए है, ये पी बी है, ओ कोई बिंदु है, ए पी बी जो कोण है वो 24 डिग्री का है। आपको ए ओ बी कोण की वैल्यू बतानी है, देखो ए ओ बी कोण की वैल्यू बतानी है, आप यहाँ से ड्रा कर लो। ये आपको पता है 90 है, अगर यहाँ से हमने इसको मिला दिया पॉइंट को जहाँ से वो ड्रा की गई, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 12 डिग्री, ये 90 ये 12, तो ये कितने का हो जाएगा 78 का। अगर ये 78 है, सिमिलरली ये भी 78 हो जाएगा, यानी पूरा कितना हो जाएगा 150 से। तो आपको हमेशा समझना है कि जो ए ओ बी कोण होता है वो होता है 90 माइनस, या ऐसे कर लो, कोण ए ओ बी बराबर होता है 90 माइनस कोण ए पी बी बाई 2 का दुगुना, या हम कह सकते हैं ए ओ बी बराबर होता है 180 माइनस कोण ए पी बी। ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, ठीक है। ए पी बी कौन सा कोण है, यहाँ पे बना, यानी 180 माइनस एंगल ए पी बी। सिंप्लीफिकेशन का कान ऐट के पूछा गया, चलो बता दो। 2/3 tan² 60, tan 60 की √3 का स्क्वायर 3, तो ये कट जाएगा, यानी 2 है, प्लस 3 × cos² 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 × 3 9/4 हो गया, माइनस 2 × sec 30 2/√3 स्क्वायर 4/3, यानी 2 × 4/3 यानी 8/3 हो गया।
माइनस 3/4। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर 1/3, ये कट गया। ये बचा 9/4 माइनस 1/4, यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो 2 + 2 4 माइनस 8/3। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 12 माइनस 8/3 4/3 यानी 1.33। एक आदमी है 9840 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है 12,300 पाने के लिए, यानी उसे फ़ायदा कितने का चाहिए? घटा लो, 2,460 रुपये का फ़ायदा चाहिए उसे, 2,460 रुपये का फ़ायदा। 2,460 रुपये 9840 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे ये 4 हो जाएगा, नहीं 1/4, भिन्न में 1/4 मतलब 25% के बराबर। 25% फ़ायदा चाहिए, 1 साल का फ़ायदा 5%, 25% लेने के लिए 5 साल की ज़रूरत होगी। टाइम एंड वर्क का पेपर था कि इस SSC CGL का। P और Q कोई कार्य 24 दिन में, Q और R 30 दिन में, P और R 40 दिन में कर सकते हैं। X जो है वो P का 4 गुना एफिशिएंट है, Y जो है Q का आधा एफिशिएंट है, और Z जो है वो 2.5 गुना एफिशिएंट है R का। अच्छा प्रश्न है। तो कहा गया XYZ अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? देखो अच्छा प्रश्न है, अच्छे से करेंगे, लेकिन हमें समय नहीं लगने वाला। क्यों? 24, 30 और 40 का एलसीएम ले लो, यानी 120 यूनिट टोटल कार्य था। ठीक है। P और Q 24 दिन में 120 करते हैं, यानी P और Q की इफिशियंसी 4 हो गई। Q और R 30 दिन में करते हैं, यानी Q और R की भी ये 5 हो गई इनकी इफिशियंसी 5 हो गई। Q और R 30 दिन में करते हैं, यानी इनकी इफिशियंसी 4 हो गई। और P और R मिलकर 40 दिन में करते हैं, यानी इनकी इफिशियंसी 3 हो गई। अब अगर जोड़ोगे तो P + Q 5 है, Q + R 4 है और P + R 3 है, तो 2 टाइम्स ऑफ P + Q + R आ जाएगा 5 4 9 3 12। या हम कह सकते हैं P + Q + R बराबर 6। P + Q + R बराबर 6 है, P + Q बराबर 5 है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। P + Q + R 6 है, Q + R 4 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और 2 + 1 + Q बराबर 6 है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब आपको तीनों का इफिशियंसी पता चल गई। अब हमें इसमें प्रश्न में आना है। X की इफिशियंसी P की इफिशियंसी की 4 गुनी, यानी X 8 यूनिट करेगा। Y की इफिशियंसी Q की इफिशियंसी की 2 मतलब हाफ है, तो Q की इफिशियंसी 1.5 हो जाएगी। और Z की इफिशियंसी R की इफिशियंसी की 2.5 गुनी, यानी इसकी इफिशियंसी 2.5 हो जाएगी। अब अगर X Y Z मिलके काम करेंगे तो 8, 1.5 और 2.5, यानी कि 8 4 12 यूनिट एक दिन में करेंगे। 12 यूनिट अगर एक दिन में करेंगे तो 120 यूनिट करने के लिए 120/12 यानी 10 दिन की आवश्यकता हो। कहा गया स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, यानी कि 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 72 × 72, ये बराबर है 216 और किसी संख्या के गुणनफल के। 72 से 216 कटा 3, 3 से 72 कटा 24, यानी कि संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। आपको पता है अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं ABC हैं, तो आपको पता है कोई एक भुजा लें B इज ऑलवेज लेस देन C + A इज ऑलवेज ग्रेटर देन C-, यानी कि दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होगी और दो भुजाओं के योग से हमेशा कम होगी। तो 12, 17 और x अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं, तो x कोई भी वैल्यू हो वो 12 + 17 यानी 29 से हमेशा कम होगी और 17 - 12 यानी कि 5 से हमेशा बड़ी होगी। तो ये केस होल्ड करेगा। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आया SSC CGL 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। किसी का मन नहीं करता मेहनत करने का, लेकिन नौकरी का मन सबका करता है। अब इट्स योर चॉइस कि आपको मेहनत करके नौकरी लेनी है या केवल मन करवाते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद। कीप स्टडीइंग।